जय गुरुदेव। जय गुरु जी, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार फिर तपोमूर्ति ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए, आगे की कार्यवाही के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय स्वामी जी, श्री आनंद स्वरूप जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जी जय। सत्य जय। सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तथा मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों की प्रार्थना के द्वारा करते हैं। ओ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनासृजाय परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगन् सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का ब्रह्म भजन के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। और राज रानी बहन से निवेदन है कि एक भजन से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहन राज रानी जी। राज रानी बहन, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया भजन के लिए प्रस्तुत हो। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय श्री राम। एक मिनट जरा ना, मैं थोड़ा उधर शोर आ रहा है हमारे उधर, थोड़ा एक मिनट जरा स्पीड पे जा रहे हैं अंदर। वो ना प्रोग्राम चल रहा है पड़ोस में। एक मिनट। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, गाइए आप। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले पूज्य सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। और आदरणीय स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे गुरुदेव जी हमें बार बार समझाते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल
किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, क्या जाने कल न आए। गिनती की हैं ये श्वासें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है, भगवान से जुदा है। खोले जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है।
किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही लुटा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन गाया आपने। बहुत जय सुंदर भजन गाया बहन। बहुत सुंदर अनमोल भजन। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। बड़ी कल्पनाओं से युक्त एक चेतावनी रूप में इस भजन के रूप में हमें देखना चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं और जाना किधर है। उधर जा रहे हैं जिधर, उधर ही जा रहे हैं जिधर फिर जन्म मरण का चक्र हो। क्या हमें इस चक्र से दूर होकर जो है निश्चित रूप से उधर जाना है जिधर फिर आना जाना ना हो। बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सपनों की तरह से, ये संसार सपनों की तरह से है और सपनों को हम देख कर तो इसमें रीझ रहा है, खींच रहा है। ये जाएगा जब जहां से कोई ना साथ देगा। ये कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने बहुत अच्छा भजन गाया और बहुत अच्छे प्रयास किया आपने। आशा करते हैं कि तुम इसी तरह से अपने भजनों के माध्यम से अपने अंदर को आनंदित करने की जो कला है हम सबको आ जाए। आनंद लेने के लिए जो भजनों का भाव है वो जब उभरता है तो भाव से युक्त हो जाते हैं। अब निवेदन करेंगे हम राम अवतार गुप्ता जी से कि गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का स्मरण हम सबको कराएं। राम अवतार गुप्ता जी। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। आज गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में हम श्रवण करेंगे गृहस्थ कुंभ प्रवचन 3 भाग 2। पहले वाला था कि उसके पहले भी था? अच्छा वाला, ये वाला वृक्ष तो इस बीज से है, पर ये बीज इस वृक्ष से कि पहले वाले से? अच्छा, वो पहले वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष पहले से था कि वो भी बीज से है? और उसके पहले वाला तो तुम भी, यह शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर जिस बीज से होता आया है उसी बीज से यह वाला शरीर भी आया है। इसलिए यदि एक जन्म मान लोगे तो पुराना तुम्हारे बाप से हम मनवा लेंगे। बात समझ में आ रही? नास्तिकों की ऐसी तैसी, उनकी हम खटिया खड़ी कर दें। वो समझते होंगे हमें को दलीलें आती हैं, तर्क आता है। जो लोग एक जन्म मानते हैं वो पागल हैं। एक बार का जन्म कहां से निकल आया? ये जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ?
कोई मिट्टी से पेड़ निकलते हैं? बोलो, तुम्हारे यहाँ जो पेड़ निकलते हैं बीज से निकलते हैं कि मिट्टी से? बात समझ में आ रही? मिट्टी बनी रहे एक भी पेड़ पैदा नहीं कर सकती। निर्बीज मिट्टी से कोई वृक्ष का जन्म, तो निर्बीज ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती। सबीज ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है। इसलिए योग दर्शन निर्बीज समाधि को मुक्ति मानता है। शब्द बड़ा जान के चुना है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। एक ऐसा ध्यान जिसमें ध्यान लग गया है पर जन्म का बीज विद्यमान है, वो फिर जन्मेगा। और एक ऐसी समाधि कि जन्म के बीज को ही भून दिया है, अब वृक्ष जन्म लेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे छुट्टी पा जाओगे जन्म मरण से। जन्म मरण एक प्रक्रिया की तरह होता है, और जब तक उस प्रक्रिया को नष्ट नहीं करते तब तक चलता रहेगा। एक साइंस का सिद्धांत है, इस ड्रम में पानी भरा है, लोग लोटा भर भर के भी खाली कर सकते हैं। एक तरीका, एक रबर डाल दो और थोड़ा सा खींच दो, साइफन सिस्टम से रबर लटका दो, सब पानी अपने आप। यदि नहीं निकालना तो एक बार रबड़ को ऊपर उठा दो, फिर इसके बाद डाल दो। बोलो, बस एक बार आप बीज को निर्बीज कर दो, बीज को के बीजत्व को खत्म कर दो, फिर मिट्टी में डाल दो, फिर नहीं निकलेगा। और ब्रह्म का ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीव की इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिटी का कारण बीज की वैयक्तिकता। हम जो अलग, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग अस्मिता है, और इस अस्मिता का कारण अज्ञान है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आप अलग हैं, नहीं हैं? सब अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? आप ब्रह्म को नहीं जानते। परमात्मा का न जानना ही तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है। बस परमात्मा को जाना, जानत तुम्हें सोई जाने जे देव जनाई। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। वहां तो बीज भूनता है, यहाँ भूनना नहीं है। सिर्फ आप अपनी व्यापकता को नहीं जानते, इसलिए इंडिविजुअल हो। जैसे जल लहर अपने को नहीं जानती कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। यदि जाने तो एक अनंत जल है। इंडिविजुअल क्या है, वैयक्तिक क्या है, उसकी अलग अपनी आइडेंटिटी क्या है, अलग क्या है लहर। पर जल का ज्ञान न होना ही लहर की अपनी एक आइडेंटिटी, अलग अपना एक अस्तित्व खड़ा है। अज्ञान, वहां लहर हवा से पैदा होती है, यहाँ की आपकी अलगाव जो है ब्रह्म के व्यापकता के अज्ञान से तुम्हें अलग होने का एहसास है। और यदि तुमने अपनी परिच्छिन्नता को तोड़ा या व्यापकता का अनुभव किया, लहर ने यदि अपने को जल पाया तो लहर गई। जल है तो सीमित नहीं है। सीमित का मतलब वो जल से कुछ और है। जल तो है पर वो खुद लहर है। जल, लहर में जल है पर लहर जल नहीं है। क्या कमाल है। तुम में परमात्मा है, ब्रह्म तुम में है,
सर्वात्मा तुम में है पर तुम सर्वात्मा नहीं हो। अंधेर है ना। अंधेर हो गई। वो मिट्टी इस घड़े में है पर ये घड़ा मिट्टी नहीं है। यह क्या है? परमात्मा तुम में है। तुम में परमात्मा ऐसे जैसे सरसों में तेल है। ऐसे ही समझते होगे हम भी, हम में भगवान रहता है। घड़े में मिट्टी रहती है, ठीक है। फिर घड़ा कितना है, मिट्टी कितनी है? 50-50%। लोग समझते हम में भगवान रहता है। भगवान को बेचारे को जगह ही नहीं मिली रहने। तुम्हारे भरोसे रहता है। तुम मर गए तो भगवान बेचारा कहाँ रहेगा? यदि घड़ा टूट जाए तो फिर मिट्टी कहाँ रहेगी? क्योंकि घड़े में रहती है। ऐसे लोग पूछते महाराज जब देह नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? नहीं समझ में? तुम अभी कहाँ रहते हो पता है क्या? मोक्ष में भी कहाँ जाते हैं? मर के कहाँ जाते हैं? बस मर ही जाते हैं। घड़ा मर के कहाँ जाएगा? अच्छा घड़ा मर जाए तो मिट्टी कहाँ जाएगी? परलोक सिधार जाएगी। जब घड़ा नहीं रहेगा मिट्टी रह जाएगी। जाएगी कहाँ? उसे कहाँ जाना है? जागृत चला जाए, स्वप्न चला जाए, सुषुप्ति चली जाए तो साक्षी कहाँ जाएगा? ये न रहे बात खत्म। कहाँ जाना है आत्मा को? आत्मा के जानने की बात कहने वाले स्वप्नों में है, अज्ञानी है, नासमझ है। और जो तुम्हारी आत्मा को कहीं ले जाने में लगे हैं वो भी, और जो जाने की तैयारी में है वो भी अज्ञानी है। जब नींद खुल गई मरने से तो फिर अमर होने के लिए क्या कवायद की? स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न कांत हो गया। कहाँ गए? क्या हुए? कुछ होना पड़ा। इस जगत का स्वप्न जिस समय टूट जाता है वही तोड़ना है। अभी तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी आप स्वप्न में हैं। देखो इस पंडाल में सब जगह घुमा फिरा के देखना, रामायण सब मानते हैं, गीता सब मानते हैं, ये सब घुमा फिरा के कहते हैं। मनुष्य स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार। तो जगाते क्या है? नहीं हो भाई, इतने कहते रहोगे मोह निशा में सोए हुए हो, मोह निशा में सोए हुए हो, तो कोई को जगाया है? कोई जागने को तैयार है? जागने का अनुभव क्या है? ये तो सोपन है ना। जागने में कैसा लगेगा? आपने जाग के देखा? कई बार अच्छी अच्छी वेद की उपनिषद की बातें रट के लोग बोलते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते, स्वप्ने में ही दोहराए जा रहे हैं। स्वप्न में कई ये भी कहते हैं हम आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। ये क्या सबूत है कि नहीं मरती? तुम्हारा कोई निजी अनुभव है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान। और भगवान अर्जुन को कहते तू आत्मामान हो, आत्मवान हो जा। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को भी अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। आपको तो उपलब्ध ही है। होते हुए भी उपलब्ध नहीं। ऐसा नहीं कि घड़े में मिट्टी नहीं, पर घड़े को मिट्टी उपलब्ध नहीं है। क्या तमाशा! यदि उपलब्ध होती तो घड़ा कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी। फिर इतना जो है, इतना
इतना, ये कौन है फिर? यदि घड़े को मिट्टी मिली तो घड़ा और मिट्टी दो निकले कि एक? बोलो। यदि मिट्टी मिल गई तो फिर पहले तो घड़ा था, घड़ा मिट्टी ढूंढ रहा था, फिर मिल गई तो क्या 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 पता चला? मैं घड़ा हूं, मुझे मिट्टी मिल गई है? घड़ा नहीं हो रहे थे कि आप जो कुछ हो वही स्वप्न देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि पहले हो। अब क्यों आप व्यक्ति बने हो? क्योंकि पहले व्यक्ति थे। पहले क्यों बने थे? उसके पहले व्यक्ति थे। कब बने थे व्यक्ति? प्रारंभ का पता नहीं है, इसलिए अनादि। तुम कब से व्यक्ति बनने लगे, कब से तुम जीव मानने लगे, कब से तुम अलग हो, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शुरुआत ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जब शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त कैसे होगा? बीज की परंपरा, तुम ये हो, इसके पहले थे, वो थे, उसके पहले थे, लेकिन तुम अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग अस्तित्व जो परमात्मा से समझते हो, आप अभिन्न समझ सकते हो। परमात्मा से अभिन्न बोध होते ही अभिन्न, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, बस यह समझते ही कि उस सत्य से प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, उस प्रत्यक्ष से, उस सत्य से मैं जुदा नहीं हूं, अलग मेरा अस्तित्व नहीं है। अभी हम सबको यही लगता है इनसे भी हमारा अलग है, उससे भी हम अलग है। उससे माने भगवान से, इनसे माने और सबसे। इनसे तो अलग हो ही, क्यों? अलग तो साफ है, इनसे हम अलग हैं। ऐसे ही हमें लगता है उससे भी हम अलग हैं, और जैसे इनको हम मिले हैं ऐसे ही भगवान से मिलेंगे। पति से मिले, पत्नी से मिले, घर गए, जगहों में गए, ऐसे ही जैसे हमसे आप अलग हैं, ऐसे ही हमसे अलग भगवान है, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम छुएंगे, जिसको हम मिलेंगे। जैसे एक घड़ा दूसरे घड़े को देखता है और मिलता है, लड़ता भी है, प्यार भी करता है, छोटे बड़े भी है, ठीक है ना? ये सब है, झूठ तो नहीं। तो जैसे इनसे मिलते हैं, घड़े को किसी ने कहा तुम मिट्टी को पा जाओ, मिट्टी को मिलो, तो सबको मिला घड़ा रहकर, अपनी एक बनावट रहकर दूसरे से मिला है, पर भगवान मिट्टी को घड़ा रह के नहीं, घड़ा खो के पाया जाएगा। वहां घड़ा रहे, हम मिट्टी को पा गए। यहाँ हम पुरुष रहे, स्त्री पा गए, बाप रहे, बेटा पा गए, व्यक्ति रहे, धनी हो गए, धन पा गए। ऐसे ही हम ही बने रह जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। तुमने गधे पाले, सुअर पाले, भैंसें पाली, गाय पाली, फिर भी तुम आदमी बने रहे। क्यों? गाय पालने वाले गाय हो जाते हैं, भैंसे पाके भैंस हो जाते, गधा पालने वाले गधे हो जाते। जो कुछ भी हमने पाया, हम बने रहे, प्रभावित तो हुए, पर हम अलग रहे, हमारी भैंस अलग रही, हम अलग रहे, हमारी पत्नी अलग रही, हम अलग रहे, हमारा बेटा अलग रहा, एक तो नहीं हुए। ऐसे ही भगवान को हम पा जाएंगे, हम भगत रहेंगे, वो भगवान रहेंगे ना। यही ना अनुभव है।
पर भगवान को या तो पाओगे नहीं। हाँ, बनावटी भगवान को बनावटी रह के पा सकते हो। कहोगे ये भगवान, अरे पा जाओ। पर यदि सचमुच तत्व से, यो में वेत्ति तत्वता, जो तुमने तत्व से भगवान को जाना, तो तुम भगवान के अलावा रह ही नहीं सकते, भगवान हो ही जाओ। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। ब्रह्म को हम जानते हैं, वो खड़ा है। पत्नी को हम देखते हैं, वो खड़ी है, ये खड़ी है, वहां गई। भैंस को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, बादल को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, वो है। तो हम रहते हैं, तुम रहते हो। ब्याह के बाद तो पति पति, पुरुष नहीं रहा, स्त्री हो गया ना। स्त्री को पाकर पुरुष क्या हो गया? पुरुष नहीं रहा। पति को पाकर स्त्री नहीं रही। और सब कुछ पाकर हम वो नहीं होते, उससे हमारी भिन्नता बनी रहती है। पर भगवान को पाकर हम अलग नहीं रह सकते, वही होंगे ही। या तो भगवान नहीं, कोई खिलौना मिला होगा। लोगन राम खिलौना जाना। पहले हमें तो मिल गए, राम दिख गए, और तुम आदमी बने रहे, राम मिल गए। तुम आदमी रह के ब्रह्म पा जाओगे। अच्छा, मनुष्य धन पाके मनुष्य नहीं रहा ना। कुछ भी पाकर बताओ, तुम उससे अलग हो रहे हो कि नहीं। केवल एक ही दुनिया में है सत्य, परमात्मा सत्य, जिसको पाकर तुम सत्य से अलग नहीं रह सकते। सत्य से अलग फिर नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य तुम्हारा आत्मा है, उससे अलग तुम हो ही नहीं। कैसे रहोगे अलग? घड़ा घड़े से अलग है, तो मिट्टी से भी पहचान नहीं है, बात अलग है। पहचाने तो फिर घड़ा कहेगा मैं मिट्टी से अलग हूं। बोलो, अच्छा तुम अलग कर दो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। तुम तो मेरे बनने वाले नहीं, मुझे पता है। लोग हमें चेला ही नहीं बनते। सही बात है। चेला बनने का मतलब है कि हमारी समझ पूरी की पूरी ले लो। वो लेते ही नहीं हो। हाँ, गुरु बनाते तो हो, पर गुरु वाला काम होता नहीं। लोग गुरु बनाना, मैं तो कहता हूँ गुरु बनाते हो कि मुझे बेवकूफ बनाते हो। फिर ध्यान दो, जिन्हें भगवान मिला है वो सपने का होगा, ख्यालों का होगा, तब तो तुम अलग रह सकते हो। कृष्ण को भगवान, अरे अर्जुन को भगवान मिले हैं, देखो बातचीत कर रहे हैं। अभी अर्जुन बना है, कृष्ण अलग है। भगवान मिल जाएंगे तो अलग वाले जो भगवान हैं, अर्जुन को भगवान कहते तुझे अभी मेरा पता ही नहीं, तू मुझे जानता ही नहीं, तू अभी मुझे मानता है। यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है, तो अब भगवान को मानना अलग है। जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं वो मानते हैं भगवान, बिना माने आप दर्शन नहीं कर सकते। देखो और बता दूं, दो एक बातें बताऊं, जल्दी समझ में। आपको पत्नी कभी मिली कि नहीं है? मिली है ना? अरे तो सयाने हो, ब्याह हो ही गया होगा। अच्छा, आपको पत्नी मिली, हाँ, अब मैं ये पूछता हूं, वो पत्नी है कि पहले तुमने स्वीकार कर लिया तब पत्नी देखी?
जिसको तुम जानते हो ना कि ये मेरी पत्नी है, तो तुमने माना है कि जाना है? और जो मान लिया वही दिखने लग गया। तुमने कहा हमने बहन को देखा है, देखा क्या? जो तुमने मान लिया वही देख लिया। अच्छा, तुमने का खा गा देखे हैं कि नहीं? लिखे हुए, चलो अखंड परम धाम में देख लेना, एक आध अक्षर मिल ही जाएंगे। देखे ना? तुमको आंखों से अक्षर दिखे हैं ना? अच्छा, मन में अक्षर न डालें, देख लो तो तुम्हारे चेला हम बनेंगे। तुम्हारे दिमाग में न धसाएं कि इसका नाम आ है, इसका नाम खा है। पहले तुम्हारे दिमाग में गुरु ने डाला तो तुम देखने लगे। नहीं, बिना आंख, खूब आंख वाले को लाता हूं, ये बता दे क्या लिखा है, तो किसको दिखता है? इसीलिए एक कहानी कभी कभी कहते हैं, बहुत सरल सी कहानी। एक डॉक्टर की दुकान में एक आदमी ऐनक बनवा रहा था। कहने लगा पढ़ने की चाहिए कि दूर देखने? कहने पढ़ने की चाहिए। उसने पढ़ने वाली ऐनक बनाई, तो उसने पढ़ लिया, क्योंकि नजदीक की गड़बड़ थी। तो एक आदमी खड़ा था, सोचता है ये अच्छा है, पढ़ने की क्या जरूरत, ऐनक लगवाए लेते हैं। डॉक्टर से कहता है मेरे को भी पढ़ने वाली ऐनक बना दे। और डॉक्टर ने चेक वेक करके बना दी। और उनका तो पढ़ने का है। कहने लगे तो तुम झूठ बोलते हो, पढ़ने वाली ऐनक कहाँ है? जब पढ़े होगे तो ऐनक से पढ़ोगे, जब पढ़े नहीं हो तो ऐनक से क्या पढ़ोगे? तो भगवान उसे दिखते हैं जो भगवान को पहले स्वीकार कर लेता है। बिना स्वीकार के भगवान नहीं दिखते। तो जो स्वीकार किया हुआ भगवान है वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, उपासना के अंतर्गत आता है। जिसको तुम भगवान स्वीकार करोगे तुम्हें भगवान लगेगा, तुम्हें गुरु भगवान लगेगा, संत भगवान लगेंगे, गंगा लगेंगी। क्यों लगेंगी? पहले तुम्हारे दिमाग में डाला। जो तुम्हारे दिमाग में डालेंगे वो दिखने लगेगा। अच्छा, स्वप्न में कभी पत्नी माँ भी दिखी होंगी? आपको स्वप्न में कभी दिखी कि नहीं पिता पति? तो तुम पहचान गए ना? तुम पहचान गए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में। हम जिसको भगवान, जिस रूप को, जिस रंग को, जिस ढंग को भगवान मान लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। एक कोई सिख प्रचारक अमेरिका गए थे, मैंने इनको देखा तो ख्याल आ गया, तो वहां एक पर्चा चिपका था, नाम में भूल गया, लिखा था कि हम प्रकाश के रूप में परमात्मा को दिखाते हैं। तो आप प्रकाश दिखाते हो कि परमात्मा? तो पहले प्रकाश को परमात्मा का संज्ञा दे दी, पहले दिमाग में डाला कि ये जो है भगवान है रोशनी के रूप में, तब आपको भगवान लगा। नहीं, आपसे कहते आज मुझे रोशनी दिखी, ये कह ही नहीं सकते कि मुझे भगवान दिखा। भगवान तो तब कहा जब तुम्हारी खोपड़ी में धसा दिया कि भगवान है, सब रोशनी हो। एक भगवान है, उसकी परिभाषा है जिससे सब हुआ है, जिसमें सब है, जिसमें सब लय हो जाता है, जो पैदा नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम क्या है? भगवान। वो तुम्हें मिला? पैदा होने वाले मिले, चाहे राम भगवान है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे गुरु भगवान है,
तुम पैदा होने वाले को भगवान मान के दर्शन करते हो कि न पैदा हुए के दर्शन तुमने किए हैं? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। और किसी गुरु ने जो दिखाया है तो जन्मे को कि अजन्मा को? यदि जन्मे को दिखाया है तो असली भगवान को दिखाया ही नहीं है। असली भगवान पैदा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐसे कितने पैदा हुए कीड़ों की तरह और मर गए, ये भगवान नहीं है। जो पैदा होके मर जाता है, होके खो जाता है, वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जो आज तक न पैदा हुआ और न मरा। उसका ज्ञान वो मिला तुम्हें, पहले तो उसके मिलाने वालों से तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है। और जब तक उसको नहीं तुम पाओगे, तुम एक नहीं होगे। राम भगवान के पास हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान जैसे हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, तुम मेरे जैसे सज्जन हो सकते हो पर स्वामी परमानंद तुम नहीं हो सकते। ठीक है ना? किसी को भी पाकर तुम उसके नजदीकी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, बहुत क्लोजअप हो जाओगे। एक भारत में सखी संप्रदाय है, वो कहते तुम कितना भजन करो, जहां तक हम जा सकते हैं तुम नहीं जा सकते। हम तो उनके उसमें भी चले जाएंगे, रंग महल में, उनके साथ हंसेंगे खेलेंगे, तुम दूरे से दर्शन करते रहो। हम हैं सखी, खेलेंगे छेड़ेंगे, नहीं समझे? पर छेड़ेंगे और क्या करोगे? तुम राम हो जाओगे। तुम जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बहुत ही मार्मिक और रहस्यमय प्रवचन, जो जीवन को एक बहुत मोड़ देकर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन से कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सुदर्शन बहन। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री प्रभु जी ने फरमाया, तत्व था, है, रहेगा। जो उपाधियों से पहले होता है, बीच में रहता है, उपाधियों के न रहने पर रहता है, वही तत्व है। वो उसे ही सत्य कहते हैं, वो ही चेतन है, वो ही ब्रह्म है। दिखती तो उपाधियां हैं, आंखों से वो नहीं दिखता, परंतु जो हुआ है वो किसी है से ही होता है। जो भी हुआ है वो है से ही होता है। लौकिक किसी भी रचना में एक बनाने वाला होता है, यानी कर्ता, एक जिससे बनवाया, एक जिससे बना। ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ सृष्टि की रचना में परमात्मा केवल कर्ता नहीं है, वे स्वयं सृष्टि हुए हैं। सृष्टि का जीवन भी वे स्वयं है। तीनों चीजें में स्वयं है। श्री प्रभु जी ने कहा, मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूँ। देखो, तुम भी तो सब कुछ हो जाते हो। स्वप्न का कर्ता, स्वप्न की सामग्री, स्वप्न का जीवन तुम ही तो होते हो। कभी जागृत हो जाते हो, कभी सुषुप्ति सुषुप्ति में हो, सुषुप्त हो जाते हो। अवस्थाओं के गुण धर्म आधार अलग अलग है, पर तीनों में तुम ही होते हो। इन तीनों में तुम ही होते हो। तुम्हें स्वयं ही नहीं पता असल में तुम कौन हो। हर शास्त्र, हर पूर्ण महापुरुष एक स्वर में कह रहे हैं, कोई बनावट तुम नहीं हो, पर हर बनावट तुम्हारे बिना नहीं है। अगर तुम स्वयं को पहचान लो तो किसी एक को मैं ये हूं नहीं कह सकते। एक बात और गुरुदेव ने समझाई, तुम खुद को सदा से देह मानते आ रहे हो।
थोड़ा डिस्टरबेंस है शायद बीच में। एक बात और गुरुदेव ने समझाया कि तुम खुद को सदा से देह मानते आ रहे हो। देह होने के लिए देह का अनुभव होना जरूरी है। देह होने के लिए देह का अनुभव होना जरूरी है। और ये देह का अनुभव तुम्हें बार बार देह बनाता है। जागृत में देह हो, स्वप्न में भी देह बन जाते हो। सोचो पहली देह कैसे हुई, उस अनुभव के लिए उससे भी पहले एक देह होनी चाहिए। उस पहले की देह होने के लिए उससे भी पहले एक देह होनी चाहिए। कब से ये सिलसिला चला आ रहा है देह होने का। इसी बात को गुरुदेव ने बीज और वृक्ष के उदाहरण से समझाया। वृक्ष कैसे हुआ? बीज से। बीज कहाँ से आया? पहले वाले वृक्ष से। पहले वाला वृक्ष कहाँ से आया? उससे भी पहले वाले वृक्ष के बीज से। जो लोग एक जन्म मानते हैं वो गलत है। एक जन्म पहले वाले जन्मों का परिचायक है। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि सृष्टि सबीज ब्रह्म से होती है। बिना बीज के रचना नहीं हो सकती। जन्म मरण से छुटकारा ऐसे ही नहीं पा सकते, उसकी एक प्रक्रिया है। बीज भून दिया जाए नहीं उगेगा, बिना भुना हुआ बीज तो उगता ही रहेगा, उसको नहीं रोक सकते। पूज्य गुरुदेव, यदि हम कहें कि हाँ हाँ हम मुक्त हो गए, नहीं, जब तक बीज नहीं भुना जाएगा तब तक वो उगता ही रहेगा। पूज्य गुरुदेव यही बात एक और ढंग से समझाते हैं। कहते हैं एक टब में पानी भरा हो, उसे अगर खाली करना है तो एक रबड़ के पाइप का एक सिरा टब में डाल दो और दूसरे सिरे से पानी खींचो। पानी आना शुरू हो जाए, पाइप को छोड़ दो, सारा पानी धीरे धीरे अपने आप बह जाएगा, टब पानी रहित हो जाएगा। अगर पानी को रखने में रुचि है तो जरा सा पाइप को हिला दो, पानी में पाइप पड़ी रहेगी लेकिन पानी नहीं निकलेगा। गुरुदेव कहते हैं इसी प्रकार एक बार प्रयास करके बीज भून दो। भुना हुआ बीज मिट्टी में पड़ा रहेगा लेकिन उगेगा नहीं, मिट्टी के संसर्ग से वो नहीं उगेगा। ब्रह्म ज्ञान जो है ये बीज का भूनना है। बीज का भूनना क्या है? ब्रह्म ज्ञान। हमने जो अपनी स्वतंत्र सत्ता अज्ञान के कारण मान ली है। हम समझते हैं हम अलग हैं परमात्मा से, जीव। हमने जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता अज्ञान के कारण मान लिया, ये सीमितता परमात्मा को जानते ही चली जाती है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। सीमितता गई तो जो था वो प्रकट हो गया। गुरुदेव कहते हैं अपनी व्यापकता को ना जानने के कारण ही तुम सीमित हो। तुम सीमित जीव बन गए हो। जाना ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जैसे ब्रह्म को जाना ब्रह्म हो गए। तुम में परमात्मा है पर तुम परमात्मा नहीं हो। घड़े में मिट्टी है पर घड़ा मिट्टी नहीं है। लहर में पानी है पर लहर पानी नहीं है। इस जीव को कहीं आना जाना नहीं है, बस सही सही समझना है। देव कहते हैं मुझको घड़ा जाने, मैं मिट्टी के अलावा कुछ नहीं हूँ। घड़ा टूटा, मिट्टी थी, मिट्टी रह गई। लहर जब जाने मैं पानी के अलावा कुछ नहीं हूँ, इसी तरह जीव जब जाने कि मैं ब्रह्म के अलावा नहीं हूँ तो जीवत्व का भाव गया, जो था वो रह गया। मोह नींद थी, नींद टूट गई। उधर कहते हैं बहुत लोग सत्संग के नाम पर रामायण गीता का पाठ करते हैं, खूब स्वर से गाते हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, झूमते हैं, आनंद लेते हैं। गुरुदेव पकड़ पकड़ के हिला हिला के समझा रहे हैं। कहते हैं गाते ही रहोगे या जागोगे भी? क्या तुम जागना चाहते हो? क्या कभी क्षण भर को भी तुम्हारी नींद टूटी है? क्या कभी जगने का अनुभव हुआ है? यहाँ तक कि गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंदो सत्वस्थो निर्योग क्षम आत्ममान भव। भगवान कहते हैं अर्जुन तो आत्मवान हो जा, आत्मवान भव, तो आत्मवान हो। क्या अर्जुन को आत्मा उपलब्ध नहीं है? भगवान के सामने खड़े हैं अर्जुन, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, एक अर्थ में उन्हें परमात्मा प्राप्त है, लेकिन पर भगवान कह रहे हैं आत्मवान भव। क्या उनको आत्मा प्राप्त नहीं है? तो तुम्हें गुरुदेव पूछते हैं तुम्हें आत्मा प्राप्त है?
जैसे घड़े को मिट्टी उपलब्ध नहीं है, घड़ा खुद को घड़ा मान रहा है। यदि घड़े को मिट्टी उपलब्ध हो जाए तो घड़ा दिखाई देने पर भी घड़ा नहीं रहेगा, घड़ा मिट्टी से अभिन्न हो गया। इसी तरह मैं सत्य से, चेतन से जुदा नहीं हूं, अभिन्न हूं। ठीक ठीक समझ लूं तो इस अभिन्नता का अपरोक्ष अनुभव कर सकता हूं। अभी तक हमारी ये समझ है, अभी तक हम ये समझते हैं जैसे संसार में सबसे भिन्न है, मैं उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, उससे प्यार करूंगा, उन्हें प्राप्त करूंगा, यानी मैं रहूंगा और इन सबको प्राप्त करूंगा, भिन्न भिन्नता बनी रहेगी। इसी तरह हम समझते हैं कि हम भगवान को भी कभी मिलेंगे, भगवान को पाएंगे। तो ये कहते हैं घड़ा रहकर दूसरे घड़ों से तो तुम मिल सकते हो, लेकिन घड़ा रहकर मिट्टी से नहीं मिल सकते, वहां तो घड़ापन खोकर ही मिलना होगा। हम बने रहे, हमने पत्नी पाली, हम बने रहे, पुत्र मिल गया, धन मिल गया, सब मिल गया, पर किसी जो मिला है उससे हम क्या अभिन्न हो सकते हैं? नहीं। जो पाया जाता है, जो उससे अभिन्न नहीं हो सकते। मुझे कहते हैं भगवान को या तो तुम पाओगे नहीं, यदि पाओगे तो तुम रहोगे नहीं, तब तुम नहीं रहोगे। हाँ, बनावटी भगवान से बनावटी होकर तुम उन्हें पा सकते हो, बनावटी भगवान को बनावट रहते तुम उन्हें पा सकते हो। तुम भी बनावटी, भगवान भी बनावटी। भगवान ने गीता में कहा है, यो में वेति तत्वता, जो मुझे तत्व से जानते हैं वो मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष हूँ, वो मुझसे अलग नहीं रह जाते, जो मुझे तत्व से जानते हैं। राम खिलौना नहीं है जो तुम रहो और वो तुम्हें मिल जाए। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य, तुम भगवान से तुम अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य तुम्हारा आत्मा है, भगवान तुम्हारा आत्मा है। आत्मा से अलग कैसे रह सकते हो? जब तक नहीं पता था, अलग होने का भ्रम था, भ्रम निवृत्त हो गया, मैं वही था, वही प्रकट हो गया। निवृत्त केवल भ्रम हुआ, जो नहीं था ही नहीं, वही नहीं हो गया। जो नहीं था ही नहीं, वही नहीं होगा। गुरुदेव ने फिर समझाया, मैं तुम्हें ये समझ देने आया हूं, तुम लेना नहीं चाहते। गुरुदेव फिर समझाते हैं, तुमने जो जो पाया वो तुम्हारा माना हुआ है, कि जानते भी हो। जैसे का खा गा तुमने माना है, ये कुछ लकीरें इस प्रकार की हो तो का है, कुछ लकीरें इस प्रकार की हो तो खा है। और समझाते हैं, कहते हैं तुम्हें पत्नी मिली या कि एक स्त्री, उसे तुमने पत्नी माना, एक लड़की को तुमने बहन माना, एक स्त्री को तुमने मां माना। पहले तुम्हारे दिमाग में डाला गया, तब तुम्हें वही दिखने लगा। ऐसे ही भगवान भी तब दिखते हैं जब तुम भगवान को अपने दिमाग में स्वीकार कर लेते हो। ये स्वीकार किया हुआ भगवान उपासना के अंतर्गत आता है। गुरुदेव कहते हैं, तुम गुरु को भगवान देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर है तो तुम गुरु को भगवान देख सकते हो, गंगा को भगवान देख सकते हो। हर जिस रूप को, रंग को, ढंग को तुम भगवान स्वीकार कर लोगे, वो तुम्हें भगवान दिखने लगेंगे, जरूर दिखने लगेंगे। अब गुरुदेव कहते हैं, अब गुरुदेव सत्य परमात्मा के लक्षण बताते हैं। भगवान वो है जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें लय हो जाते हैं। वो, मगर वो पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होता तो समाप्त भी नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं, क्या वो ना पैदा होने वाला भगवान तुम्हें मिला? हाँ, तुम्हें पैदा होने वाले भगवान मिले, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शिव भगवान हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो। असली भगवान पैदा नहीं होते। क्या तुम्हारी श्रद्धा गुरुदेव कहते हैं, क्या तुम उस ना पैदा होने वाले भगवान को मिलना चाहते हो? लेकिन तुम्हारी तो उन पर श्रद्धा ही नहीं है जो असली भगवान से मिलाते हैं। उन महापुरुषों पर तुम्हारी श्रद्धा क्या है जो असली भगवान से मिलाते हैं? जब तक असली भगवान को नहीं मिलोगे, तब तक तुम अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, तुम अभिन्न नहीं हो सकते, तुम भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। भिन्न भगवान को पाकर तुम प्रेमी हो सकते हो,
उनके जैसे हो सकते हो, उनके बहुत समीप हो सकते हो, पर अभिन्न नहीं हो सकते। जब तक उपाधि है तुम अपनी जब तक उपाधि है और तुम अपनी भिन्न सत्ता मानते हो, तब तक अभिन्न नहीं हो सकते। यदि सदा के लिए एक होना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत ही सटीक शब्दों में गुरुदेव की वाणी को बहुत ही अपने ही भावों से क्लियर किया बहन, बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रवचन में मुझे दो तीन शब्द गुरुदेव ने कहे, उस पर मेरा चिंतन चला। मैंने पहले भी प्रवचन सुना और अभी भी दोबारा सुना। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि का क्या अर्थ है, और ये क्या करती है? सबीज समाधि क्या करती है और निर्बीज समाधि क्या करती है? गुरुदेव ने इस बात को कहते हुए वहां तक ले गए जहां तक हमें वो पहुंचाना चाहते हैं। तो पहले तो हमें इन दोनों शब्दों का व्याख्या समझ में आनी चाहिए। यही है, जैसे दीदी ने भी बोला, कि परमात्मा दर्शन, ब्रह्म ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। और इसके अतिरिक्त जितना भी ज्ञान है, जितना भी लौकिक जगत का ज्ञान है, वो समीज समाधि है, समीजता है, उसमें बीज है, उससे उगेगा ही उगेगा। बीज है तो उगेगा ही उगेगा। निर्बीजता तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते, और हमारा अस्तित्व ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। लहर पानी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, घड़ा मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब वो अपने स्वरूप को देख लेता है तो निश्चित रूप से वो निर्बीजता का प्रभाव उनके जीवन, उनको दर्शन होता है, या हमें समझ में आता है कि तब हम निर्बीज होंगे। और निर्बीज होंगे तो फिर हम जो चाहते हैं कि हम उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए परमात्मा को देख लें, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, जो कभी जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसको शरीर रहते, देह रहते हुए नहीं जान सकते। उसे तो देह से मुक्त होकर, देह के पीछे जाकर समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे तो परमात्मा देह रूप है ही नहीं, वो तो केवल केवल और केवल अनुभव का विषय है, अप्रोक्ष ज्ञान है। उस अप्रोक्षता का अनुभव जब हो जाता है तो निश्चित रूप से निर्बीजता का प्रभाव हमारे हमारे जीवन चक्र में आता है। हम जन्म मरण के से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक कोई लौकिक जगत की कोई सबीजता रहती है, बीज जो है भुना नहीं, जब तक बीज भुना नहीं तब तक उसमें उगने की सामर्थ्य रहती है। और जब तक बीज रहेगा तब तक वो सामर्थ्य अपने आप हमें अपने आप जन्म देती रहेगी। तो निश्चित रूप से भगवान गुरुदेव भगवान यही जानना चाहते हैं कि तुम अपने अस्तित्व को देखो, तुम शरीर को मत देखो। शरीर में परमात्मा तुम परमात्मा के अतिरिक्त हो ही नहीं। गुरुदेव भगवान के दादा गुरु कहते हैं, ए मैं नहीं, ए में मैं हूँ। ए मैं नहीं, ए में मैं नहीं। और फिर गुरुदेव भगवान अंतिम में यही कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस तरह से हमारा भाव बनता है उसी तरह से हम उस चीज को जानने लगते हैं। जानना जरूरी है। दिखेगा वही जो हम जानेंगे मानेंगे, जानेंगे और मानेंगे वही हमें, वही चीज हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही इसी तरह से जो मानने और जानने की बात है, क्या मानना है हमें, क्या नहीं जानना है हमें, ये गुरुदेव हमें सुझाते हैं कि तुम ये जानो, ये मानो कि तुम आत्मा हो, तुम निर्भीज, तुमसे सब है, तुम किसी से नहीं हो, तुमसे सब है। ये जगत तमाशा जो है ये तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। ऐसा जानकर अब समय की धारा आगे बढ़ गई तो बहुत सुंदर। अभी राजरानी जी कुछ कहना चाहती हैं, शायद हैंड रेज है। जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये हैंड रेस तो वैसे हो गया, खैर मैं बाकी बहुत सच में आनंद आया जब सुदर्शन दीदी जी बोलते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, हर चीज को स्पष्ट कर देते हैं, बड़ा ही आनंद आया सच में। बाकी हैंड
रेस तो ऐसे हो गया था, मैं देख रही थी मैं कैसे होता है, मैं थोड़ा सा सिस्टम देख रही थी। जय गुरुदेव हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई बात समय की धारा तो अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है, पर इसी बीच में मैं रामपाल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। रामपाल गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि सुदर्शन दीदी ने प्रत्येक बिंदु को बहुत स्पष्ट कर दिया है और आपने भी उसकी बहुत विद्वत्तापूर्ण और अनुभव से संपन्न समृद्ध विवेचना कर दी है। तो यद्यपि कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज गुरुदेव ने हम जीव होते हुए भी कैसे ब्रह्म हैं, बस ठीक उसी तरह से जैसे घड़ा होते हुए भी घड़ा मिट्टी भी है, उसको जानना है और उसके अनुभव में आना है। अगर हमारे अनुभव में नहीं है हमारा ब्रह्म होना, तो वो केवल सुनकर दोबारा रिपीट करने जैसा, दोहराने जैसा रहेगा, जब तक वो अनुभव में नहीं आता। और अनुभव में आने के लिए जैसे स्वप्न में जागकर स्वप्न का अज्ञान ज्ञान सुख दुख सब चला जाता है, कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए वहां तक पुरुषार्थ की आवश्यकता है जहां तक हमने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, जहां तक हमने अपने चित्त के विक्षेप को शांत नहीं किया। उसके बाद उसके बाद गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा, उनकी वाणी, उनके वचन ही हमको पूर्ण करेंगे, वही हमको उस तत्व तक ले जाएंगे। और कोई साधन उसका दूसरा नहीं है। लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ में जहाँ तक पहुँच है हमारी, जहाँ तक हमसे अपेक्षा की जाती है, जो हमें करना ही करना है, वो हमें जरूर करना चाहिए। और उसके लिए पूरा तन मन से प्रयास करना चाहिए। और वो तन मन से प्रयास भी तब होगा जब मुमुक्षुता हमारी संपूर्ण होगी, हमारा श्रद्धा संपूर्ण होगी। श्रद्धा ही संपूर्ण नहीं होगी तो हम क्यों मुमुक्षु होंगे, और क्यों हम उन वचनों पर श्रद्धा करके अपने चित्त को शुद्ध करने और विक्षेप रहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। अतः श्रद्धा और विश्वास दो पंख हैं जिनसे हम उड़कर सीधे ब्रह्म ज्ञान तक जा सकते हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज के कार्यक्रम, सत्संग के कार्यक्रम को जैसे कि आज्ञा हुई है विश्राम की ओर ले चलेंगे। मैं उससे पहले सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों से सादर निवेदन करता हूं कि कृपया जय बोलने के समय जरूर अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें और उत्साहपूर्वक जय बोलें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु।